बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। उर्दू वाले लोग इसको कहते हैं अफरात-ए-ज़र और इंग्लिश वाले कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कई डेफिनेशंस हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू थिंग्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी जब बहुत सारा पैसा कम चीज चंद एक चीज़ों का पीछा कर रहा हो तो हम इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। यानी जब वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है और जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स है, वैल्यू ऑफ थिंग्स, गुड्स, सर्विसेज वो बढ़ जाती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। या फिर इसकी ये डेफिनेशन है कि आप ये कह सकते हैं कि जनरल राइज इन प्राइस लेवल। अब एक ये बात कि जनरल राइज इन प्राइस लेवल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओवरऑल चीजों की प्राइसेस बढ़ जाना, किसी एक चीज की नहीं, ओवरऑल चीजों की प्राइस बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। तो बात समझ आ गई इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। ये जो आप आए रोज सुनते हैं कि महंगाई हो गई, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, फलां चीज़ महंगी हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, ये क्या है? यही इन्फ्लेशन है। तो इसलिए हम इसकी अगर शॉर्ट सी डेफिनेशन करें तो हम ये कहते हैं व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स और सर्विसेज द सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, हम लोग ये समझते हैं कि शायद इन्फ्लेशन के सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ही हैं। जहां पे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वहां पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो हम दोनों को आज डिस्कस करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म के इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स की तरफ या मुस्बत असरात की। देखो, पॉजिटिव इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स उस वक्त होते हैं जब इन्फ्लेशन का रेट 2 to 3% होता है। देखो, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट, प्राइसेस जो बढ़ती है एनुअली, अगर वो 2 to 3% हो तो इसके हेल्दी इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी पे, मैशियत पे, प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। कैसे? ये वन बाय वन हमने यहाँ पे पोर्ट्रे किए। सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन 2 to 3% हो तो प्रोडक्शन में, पैदावार में इजाफा होता है। देखो, जब एक प्रोड्यूसर है वो चीजें बनाता है, लाइक वो फर्नीचर बनाता है, वो बैग्स बनाता है, वो जैकेट्स बनाता है, तो अगर उसको प्राइसेस 2 से 3% भी नहीं बढ़ेंगी तो उसका तो मुनाफा ही नहीं बढ़ेगा, उसको फायदा नहीं होगा, उसका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए 2 से 3% तो प्राइसेस का बढ़ना बेहतरी है, अदरवाइज बात डिफ्लेशन में चली जाती है। ठीक है, कसाद बाजारी में चली जाती है। इसलिए 2 से 3% प्राइसेस का को बढ़ना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है, चीजों को बनाने वाला, वो इनकरेज होता है, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उसे प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, उसे अपने बिजनेस की ग्रोथ नजर आ रही होती है। इसलिए वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, पैदावार में इजाफा होता है। तो जाहिर बात है, अगर पैदावार में इजाफा होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। जितनी अवेलेबल गुड्स ज्यादा होगी इकोनॉमी में उतना बेहतर होगा ना, लोगों में प्रॉस्पेरिटी आएगी। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जाहिर बात है, पैदावार बढ़ेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी उनको मुहैया होगी। प्रोडक्शन जब ज्यादा होगी तो जाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूटर्स को जॉब मिलेगी, सेल्समैन को जॉब मिलेगी। ठीक है, या बिजनेस अगर एक्सपैंड होता है तो नया स्टाफ हायर होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। बात समझ रहे? एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है। तीसरी बात, तीसरा पॉजिटिव इफेक्ट इन्फ्लेशन का ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सारी बात है, जब 2 से 3% प्राइसेस बढ़ रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो जो इन्वेस्टर है, जो कारोबार में पैसा लगाता है, जाहिर बात है वो इनकरेज होगा, वो और सरमायाकारी करेगा। या और लोग जो बिजनेस में इन नहीं होते वो इनकरेज होते, वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल, अपना सरमाया बिजनेस में लेकर आते हैं और बिजनेस में लगाते हैं। तो इस तरह तीसरा पॉजिटिव इफेक्ट फिर ये होता है कि सरमायाकारी में इजाफा हो जाता है। नंबर 4, इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसे सिंपली हम कहते हैं मुआशी तरक्की, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जाहिर बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब रोजगार बढ़ेगा, जब सरमायाकारी आएगी तो जाहिर बात है मुआशी तरक्की को एक बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, मुआशी तरक्की होगी यानी मुल्क तरक्की करेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, उसके लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके लोग प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, डैम्स बनेंगे,
हाईवेज मोटरवेज बनेंगे, टेक ऑफ पोजीशन आएगी, तो हम इसे कहते हैं कि इस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और लास्ट वन, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा मुनाफा नजर आ रहा होता है, उनका कारोबार ग्रो कर रहा होता है, वो फिर तहकीक करते हैं, रिसर्च करवाते हैं, रिसर्च करके कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, हमें क्या बनाना चाहिए, क्या फीचर आने चाहिए उनकी प्रोडक्ट में। तो वो तहकीक के बाद नई से नई इजादात करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन। सारी बात है, उनका प्रॉफिट आएगा तो उसमें से कुछ हिस्सा अगर वो रिसर्च पे लगा देंगे, इनोवेशंस पे लगा देंगे, नई नई इजादात पे लगा देंगे, तो उनके लिए बेहतर है, ठीक है, उनका जो कस्टमर बैंक है वो ज्यादा बढ़ेगा। ये तो थे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के मनफी असरात क्या है? देखो, सबसे पहले अगर 3% से ज्यादा रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन जो है 4% या उससे अबव होता है, 4% एंड अबव, अगर ये रेट होता है तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। कैसे? अगर 4% या उससे ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगी तो जाहिर बात है लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, जरूरियात जिंदगी, उसमें शूज हैं, कपड़े हैं, आपके फर्नीचर हैं, फिक्सचर हैं, हाउसिंग है, ठीक है, जो भी नेसेसिटीज हैं, उनकी जब प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। ऐसे ही है, मतलब जरूरियात जिंदगी के लिए जो चीजें हम खरीदते हैं वो ज्यादा पैसों से आप खरीद सकेंगे तो आपकी लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसमें जो फिक्स सैलरी वाला या मतलब मजदूर तबका है, उनकी इनकम तो फिक्स रहती है, प्राइसेस उधर से बढ़ जाती है, तो क्या होता है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, वो बेचारे फिर क्या करें, उतने में क्या करें। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है तो उनकी फूड में प्रॉब्लम आ जाती है, वो हेल्दी फूड नहीं ले सकते, वो बचतें करते हैं, ठीक है, या कुछ चीजें वो जिंदगी में जो जरूरी होती हैं उनको अवेल नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने का एक नेगेटिव इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन की वजह से। सेकेंड वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बहुत बड़ा मुद्दा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम कैसे होती है। देखो, जब इन्फ्लेशन होता है तो चीजों को बनाने वाला जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर उसका मुनाफा बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, वो अमीर से ज्यादा अमीर होता है, वो तो ऑलरेडी अमीर होता है, कारोबार का मालिक होता है, पहले भी मुनाफे कमा रहा होता है, और प्राइस बढ़ने की वजह से उसका रेवेन्यू बढ़ता है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। लेकिन जब जो दूसरी तरफ फिक्स इनकम वाला तबका है, मतलब जो सैलरी पर्सन है या मतलब जो लेबरर्स हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी इनकम तो वही रहती है। एक तरफ से जो प्रोड्यूसर है उसकी इनकम क्या कर रही है, बढ़ रही है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो लेबरर है उसकी रियल परचेजिंग पावर कम हो रही है महंगाई की तरफ से, ठीक है, महंगाई की वजह से उसकी रियल परचेजिंग पावर डाउन होती जा रही है। जबकि जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेसमैन है, जो अमीर तबका है, जो कैपिटल लगा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ने की वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी चीज को हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वो हिस्सा जो गरीबों के पास जाना चाहिए, जो फिक्स वेजेस वालों के पास जाना चाहिए या फिर सैलरीड पर्संस के पास जाना चाहिए, वो सरमायाकार के पास चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं गैर मुनसफाना तकसीम, ठीक है, या फिर हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दिस इज हैपन ड्यू टू इन्फ्लेशन। थर्ड वन, डिक्रीज इन सेविंग्स। जाहिर बात है, लोग जो है महंगाई से पहले अगर कुछ सेव कर रहे थे तो महंगाई में वो मीगी सेविंग भी नहीं कर सकते, वो थोड़ी सी सेविंग भी नहीं कर सकते, उनकी जो सेविंग है वो महंगाई की नजर हो जाती है। जहां पे उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 50,000 पे थी, वो बढ़ के अगर 60-70 हजार पे हो जाएगी तो वो 10,000, 20,000, 30,000 उनकी सेविंग कहां चली गई, इन्फ्लेशन की नजर हो गई। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन एक हद से ज्यादा हो, 4% से ज्यादा हो, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में लोगों की सेविंग्स कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, बचतें कम होना शुरू हो जाती, क्योंकि बचतों से ही तो लोग आगे बचतें करके आगे आने वाले वक्त में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, कारोबार बढ़ता है। लेकिन उनकी बचतें कहां चली गई, इन्फ्लेशन की नजर हो गई, ठीक है, प्राइसेस बढ़ी, जो बचत हो रही थी वो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे लगना शुरू हो जाती है। चौथा इसका पॉइंट है डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मीन
एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी जो चीजें हम बाहर के मुल्कों में बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स एक्स से डिनोट करते हैं, और जो चीजें हम बाहर के मुल्क से खरीदते हैं उनको हम एम से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स, एम फॉर इंपोर्ट्स, एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स। तो हम जो बेचते हैं वो कम हो जाती है, जो हम खरीदते हैं वो ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो महंगी होगी। अब बाहर का जो कंज्यूमर है आपकी चीजें महंगी होने की वजह से, इन्फ्लेशन होने की वजह से नहीं खरीद रहा, क्योंकि महंगी होगी, नहीं खरीदेगा। जारी बात है आपकी जो बरामदात है, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो बाहर के कंट्रीज में जा रही, वो कम हो जाएंगी। ये कम होंगी, बदले में क्या होगा, ये बढ़ जाएंगी। जहां से चीजें सस्ती मिल रही लोग वहां से खरीदेंगे। लोग 3000 का चाइना का मोबाइल खरीद लेंगे, आपका जो 10,000 वाला क्यू मोबाइल है नहीं खरीदेंगे, चाइना से खरीद लेंगे। इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स किस में चली जाती है, नेगेटिव में, या फिर कम हो जाती है। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है, डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, यानी जो आपकी बरामदात है उनमें कमी हो जाती है। उसके अलावा फॉल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। देखो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप किसी ऐसे कारोबार में लगाएं जिससे फर्दर मुनाफा है, जिससे फर्दर प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है, लोगों को रोजगार मिले वगैरह वगैरह, तो वो होती है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो भाई जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा होता है, लोगों के पास सेविंग ही नहीं होती, जो उन्होंने सेविंग बचा बचा के बाद में कारोबार में लगानी होती है, तो उनकी जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या आ जाता है, फॉल आ जाता है, कमी आ जाती है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो बिजनेस फ्लोरिश नहीं करता, तरक्की नहीं होती। और लास्ट में इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जारी बात है जब इन्फ्लेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा होती, तो स्टेट बैंक पीछे से क्या करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। उसने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है, इन्वेस्टर बैंकों से पैसे नहीं लेते, कारोबार में लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। दिस वाज व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। इज देयर एनी क्वेश्चन?